औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बीफ गोश्त की रेसिपी। भिंडी डाल के इसको कैसे फ्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार इसका तरीकाकार है बनाने का। अगर आप बड़ी ईद पे अगर गोश्त खाने को दिल ना करे आपका, तो आप इस तरह से इसमें सब्जी डाल के तो खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको आज सिखाऊंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने चीज़ें नोट कर लेनी है। तकरीबन 700 ग्राम हमारे पास बीफ का गोश्त है, हड्डी वाला। तो उसके बाद मैं दिखा दूं, 1 किलो भिंडी हमारे पास ताज़ा जो कि होती है, वो भिंडी हमारे पास 1 किलो। 3 अदद टमाटर इसमें शामिल करेंगे और नॉर्मल साइज के 2 अदद प्याज। तो इनको हम कटिंग कर लेते हैं पहले सबसे। अच्छा जी, तो प्याज की कटिंग हमने बारीक बारीक सी कटिंग कर ली है, कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं दिखा दूं, जो 3 अदद टमाटर थे उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अच्छा जी, तो प्रेशर कुकर हमारे पास आ गया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम बीफ 700 ग्राम हड्डी वाला, जो कि हमने लिया। टमाटर इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद, जो कि हमने ग्राइंड कर लिए हैं। कर देंगे इसमें बारीक सी कटिंग इसकी कर ली थी। सब्ज़ मिर्च देंगे जायके के लिए। अदरक लहसुन पेस्ट इसमें शामिल है 1 से 1.5 चम्मच। अच्छा जी, तो नमक मिर्च आपने नोट कर लेनी, वो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक का, आधा चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच इसमें पीसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी का, आधा ही चम्मच इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ। उसके बाद मैं आपको गरम मसाले साबुत दिखा दूं कि 2 अदद हमारे पास बड़ी इलायची है, 1 से 2 अदद सब्ज़ इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 1 चम्मच इसमें ज़ीरा। तो ये मसाले हैं। 50 ग्राम दही भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो पानी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करूंगा, ताकि जो बीफ इसमें शामिल कर रहा हूँ अच्छी तरह से ये टेंडर करना है, हमने इसको सॉफ्ट करना है। तो तकरीबन ये इसके लेवल का ये देखें आप, पानी करके फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले जो इसमें ऐड किए उनको मिक्स कर लेना है इस तरह से। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद अब रख देते हैं इसके ऊपर ढक्कन। तो अगर आप ये पतीली वगैरह में बनाएं तो ये तकरीबन सवा घंटा या 1.5 घंटे में ये बीफ रेडी हो जाता है। तो प्रेशर में रेडी करेंगे तो ये 40 से 45 मिनट में रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर ढक्कन रख के तो स्टीम लगा देते हैं इसको। अच्छा, ये तकरीबन 40 से 45 मिनट बाद हमने ढक्कन उठा लिया है। तो आप इसको बोटी को दबा के इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर तो वो सॉफ्ट हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप दोबारा इसको ढक्कन लगा के तो स्टीम लगा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो गया, आप देख सकते हैं। अब जो पानी है इसमें इसको हमने ड्राई कर लेना है। अच्छा, ये जब तक पानी इसका ड्राई हो रहा है बीफ में से, तो आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है। तो इसमें हम थोड़ी सी भिंडी फ्राई कर लेते हैं, इसका जो लेसलापन होता है उसको ख़त्म कर लेना है। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। अच्छा जी, तो ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें जो भिंडी है हमने इस तरह से इसकी कटिंग की है छोटी छोटी सी। तो अब इसको डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना हमने, जो इसका लेसलापन होता है ना बस वही ख़त्म करेंगे। ज़्यादा इसका जो ड्राई नहीं करना हमने, इसको खुश्क नहीं करना है इसको बस। अच्छा जी, तो भिंडी में आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं अभी ग्रीन ग्रीन ही है, इसको ब्राउन नहीं करना हमने। अब ये जो इसमें लेसलापन होता है ना, वो आप देख सकते हैं वो खत्म हो गया फ्राई करने से, ये हो गया। अब इसको हमने निकाल लेना है किसी दूसरे बर्तन में। तो पहले तो इसको स्टेन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो पानी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो गया। तो इसको थोड़ा सा और ड्राई कर लेते हैं, जो पानी है इसमें।
अच्छा, ये तो पानी आप देख सकते हैं बीच में से सारा ड्राई हो गया है। अब जिस ऑयल में हमने भिंडी फ्राई की थी ना आपके सामने ये वाला, तो ये भी इसमें शामिल करके तो बीफ की हमने अब अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तकरीबन ये 100-150 ग्राम घी था जिसमें हमने भिंडी को फ्राई किया था, और जो बच गया वो हमने इसमें शामिल कर दिया ताकि जो भिंडी का जायका था वो भी इसमें जज़ब हो जाए। अब तो इसकी हम अच्छी तरह से बुनाई कर लेते हैं। बुनाई के दौरान ही इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। तो इस तरह से बुनाई करने से इस गरम मसाले का भी बहुत प्यारा जायका आएगा और खुशबू इसकी बहुत प्यारी आएगी। अच्छा है कि बीफ जो है ना हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली है। तो ये देखें, घी जो हमने इसमें शामिल किया था वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसकी ये निशानी होती है बीफ की या चिकन की, ऑयल या कि इसका सेपरेट हो जाता है। अब इसमें शामिल कर देंगे जो भिंडी फ्राई हमने की हुई ना, वो इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब इस पे थोड़ी सी धनिया की गार्निश कर देते हैं। अच्छी तरह से इसको अब मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा भिंडी गोश्त रेडी हो गया है। आप इसके साथ चपाती या खमीरी रोटी के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।